नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा दें किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन करने भी प्रधानमंत्री पहुंचे। छात्रों से उन्होंने फिलहाल मुलाकात की है और एक एक कर तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की, जानकारी जुटाई कि किस सोच के साथ और किस मानसिकता के साथ छात्र लगातार प्रगति कर रहे हैं और किस तरह से इन्हें डेवलप किया गया है। ये तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का इंतजार और रह गया है, महज 1-2 मिनट का इंतजार और सीधी तस्वीरें आना शुरू होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा खास कार्यक्रम जो कि हर साल आयोजित किया जाता है, छठा संस्करण इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेंटोर के तौर पर आपको नजर आते हैं, गुरु मंत्र देते हैं बच्चों को। आगामी बोर्ड एग्जाम में किस तरह से बच्चे सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों से लड़ सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। तो सफलता की टिप्स देते हुए, छात्रों के सवालों को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। 11 बजे का कार्यक्रम और महज कुछ मिनटों का समय अब बाकी रह गया है। टिप्स की वर्षा आज होने वाली है ताल कटोरिया स्टेडियम में। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम का आयोजन परीक्षा पे चर्चा छठा संस्करण और उससे पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल्स को देखा और किस तरह से हर एक बच्चे से चर्चा करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर मॉडल के बारे में, हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाई और इस बारे में लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण है। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की झलक इन प्रोजेक्ट्स में, आजादी का अमृतकाल जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री करते रहे, उस थीम पर भी आज प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया गया है। और बस कुछ मिनटों का इंतजार अब और जब प्रधानमंत्री बच्चों से रूबरू होते हुए नजर आएंगे। खास बात यह कि ना सिर्फ वो टिप्स देते हैं बच्चों को बल्कि उनके सवालों का भी ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं। कब ब्रेक लेना चाहिए और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए वगैरह ऐसे क्वेश्चंस हैं। आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करती हैं, किस तरीके से टाइम निकालती हैं? वैसे तो जो एक्चुअली सजेस्टेड जो होता है टाइम टेबल की, थोड़ी देर पढ़ो फिर 2-3 मिनट का ब्रेक लो फिर पढ़ो, ऐसा करती हूँ और यही होता है वैसे। हाँ, आपने अप्लाई किया था, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, कैसे आपको पता लगा कि आप प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं? मुझे बस मेरे पापा ने बताया था कि हम अभी जाएंगे, आपको तुम्हें जाना है क्या वगैरह, और फिर मैंने हाँ बोल दिया तो हम जाएंगे। मुझे कुछ उसमें पता नहीं। जिस तरीके से हर साल ये होता है, बच्चों से बात करते हैं पीएम, तो आपके मन में भी कोई खास ऐसे सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे आप? कोई खास सवाल? वैसे इतने खास तो नहीं है, बट जो मैंने पहले बताया था कि मैं पूछूंगी कि कैसे, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और कैसे देना चाहिए वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, बच्चों को आप सुन रहे थे किस तरह से एक्साइटमेंट बच्चे भी व्यक्त करते हैं। ये आंकड़ों के जरिए भी अगर हम आपको जानकारी दें तो पिछले साल करीब 15 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इस साल ये संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि 38 लाख स्टूडेंट्स को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और ना सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि इस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि उनके प्रश्नों का भी जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। कैसे बच्चों को आगे बढ़ना है, कैसे परीक्षा से डरना नहीं है, इस पर लगातार प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी तरह से वो जो प्रेरणा है वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं, संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। और छठा संस्करण जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, ताल कटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम इस बार, और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस बारे में जानकारी साझा की गई है और एक बड़ी सफलता की ओर ये इशारा करता है इस कार्यक्रम की कि 38 लाख बच्चे इस बार रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया है, जिनसे प्रधानमंत्री सीधे संवाद करेंगे। ना सिर्फ उन बच्चों से सवाल जवाब होते हैं जो वहां पर मौजूद हों, बल्कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी जो कि वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और वर्चुअली भी अपने प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं। बड़ी बात यह कि परीक्षा के तनाव से मुक्ति का एहसास पिछले सालों से ही बच्चे करते आ रहे हैं और उस वजह से मुझे लगता है कि लगातार इजाफा इस संख्या में हो रहा है, रजिस्ट्रेशंस की संख्या में हो रहा है।
परीक्षा के तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित छात्रों के प्रश्नों का उत्तर भी प्रधानमंत्री देते आ रहे हैं। और इस बार बोर्ड और ज्यादा खास हो जाता है। बीते साल कोरोना काल रहा और उस बीच लोगों ने तमाम कठिनाइयां महसूस की और सबसे ज्यादा कठिनाइयां बच्चों के लिए थी, क्योंकि पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट थी। ऑनलाइन क्लासेस का नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ था और उस दौरान भी जब प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे इस बात का कि तनाव बहुत ज्यादा होगा, साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि स्ट्रेस फ्री रहकर आप अपना परीक्षा के लिए पढ़ें और अपनी परीक्षा दें और परिणाम की चिंता ना करें। ये बड़ी बात उन्होंने कही थी और उस दौरान कई सारी चीजें जो कि हाईलाइट्स में आई। इस बार प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सही कि सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुशील कौशिक, एक बार फिर से देश तैयार है प्रधानमंत्री को मेंटोर के तौर पर देखने के लिए और स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसे लेकर क्या कुछ होने वाला है। ग्वालियर के बच्चे भी मुझे लगता है कि सुनेंगे प्रधानमंत्री की बात। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा के लिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। मेरे पीछे यहाँ बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर छात्र जो है प्रधानमंत्री की जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है उसको देखेंगे। इसके अलावा ग्वालियर में लगभग 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं, ये केंद्रीय विद्यालय में जमा हुए हैं जो यहाँ पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। कुछ छात्राएं भी है, इनसे